डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 7 मैथ की न्यू बुक एक्सरसाइज 5.4 के पहले जो 5 क्वेश्चन है उनकी वीडियो आप देख चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ए बॉक्स हैज 15 पेंसिल, 8 शार्पनर, 12 इरेजर एंड 2 रूलर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग। यानी कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 15 पेंसिल्स हैं, 8 शार्पनर हैं, 12 रेजर है और दो रूलर जो हैं। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नीचे आपको 6 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट है ए पेंसिल को अगर आप चूज करते हैं, यानी इसको जो सिलेक्ट करने के या चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। तो अगेन पहले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक बॉक्स में पड़े वो कितने हैं। वो है 15 पेंसिल, 8 शार्पनर, 12 रेजर और 2 रूलर हैं। टोटल इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37। सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उन सबको अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 37। ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं ये सारे पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एक दफ़ा हाईलाइट करके लिख दिया ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ये जो भी पार्ट आप सॉल्व करेंगे उसमें ये लाइन आपने ज़रूर लिखनी है। उसके बाद इवेंट है। इवेंट जो है पेंसिल, पेंसिल को चूज करने का जो इवेंट है उसको मैंने लेट कर लिया। लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ए पेंसिल। उस इवेंट का नाम हमने ए रख लिया है पेंसिल को चूज करने का। तो पेंसिल को चूज करने का इवेंट है तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे। पेंसिल्स कितनी है 15, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। क्योंकि पेंसिल 15 है तो नंबर ऑफ इवेंट जो है 15 होंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी होती है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये है 37। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 37 है। उसमें जो पेंसिल की प्रॉपर्टी है, सॉरी पेंसिल चूज करने का जो इवेंट है वो 15 दफा हो सकता है, 15 टाइम जो वो हो सकता है। तो ये आपके पास आ गया। अब फार्मूला लगाना आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये होगी प्रोबेबिलिटी चूजिंग अ पेंसिल। चूजिंग अ पेंसिल जो इवेंट है उसका नाम हमने ए रख लिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 37। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये है, ठीक है। तो 15/37 इसका आंसर होगा क्योंकि इसकी फर्दर जो है वो कटिंग नहीं की जा सकती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 15/37 होगा। पेंसिल चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 15 है। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है ए रूलर। रूलर को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपने इधर भी लिखने हैं, ये आपने इधर भी लिखने हैं। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ए पेंसिल, तो यहां पे कर लें लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट। इवेंट, इवेंट के स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, इवेंट ऑफ चूजिंग ए पेंसिल। अब पेंसिल की बारी है, सॉरी रूलर, रूलर अब दूसरे नंबर पे रूलर। रूलर मैं यहां पे ऊपर रख लेता हूं, ठीक हो गया। रूलर किधर है जी, रूलर की तादाद हमारे पास कितनी है 2। तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट जो है, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट से मुराद है जो हम चाह रहे हैं वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे रूलर 2 है तो 2 ही बनेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल जो इवेंट है वो 37 ही रहेगी, ठीक है। सैंपल स्पेस 37 ही रहेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लेट ए की जगह कोई भी और नाम इसका रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, नंबर ऑफ सॉरी फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रूलर 2/37। 2/37 जो है वो इसका आंसर होगा। तो इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी हमने इसी तरह सॉल्व किए। अगर आपने वो वीडियो अच्छे तरीके से समझी है तो आपको बहुत आसान लगेंगे ये वाले क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है नॉट अ शार्पनर, यानी कि अब जो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि शार्पनर ना आए, बाकी जो मर्जी आ जाए, ठीक है। अगेन ये लाइन वही रहेगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 37 है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ नॉट चूजिंग अ शार्पनर।
तो शार्पनर कितने हैं? शार्पनर हैं जी हमारे पास 8। शार्पनर हमारे पास कितने हैं? 8। तो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने होंगे? 37 में से 8 जो है, टोटल कितने हैं? 37 है, उसमें से माइनस जो है वो 8 कर दें, तो ये आपके पास नंबर ऑफ जो फेवरेबल इवेंट बनेंगे वो बनेंगे 29। कितने बनेंगे? 29। यानी शार्पनर ना हो, जो बाकी जो मर्जी हो, तो शार्पनर की जो तादाद है वो माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 29 बनेंगे, नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो आपके पास 37 है। एन से मुराद है नंबर ऑफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने? 29। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है? 37। तो इसकी कटिंग नहीं हो सकती, यही इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है नॉट एन अरेजर। अरेजर ना हो, बाकी जो मर्जी हो। लेट ए बी द इवेंट ऑफ नॉट चूजिंग एन अरेजर। अरेजर की तादाद कितनी है? 12। ठीक है, इस इवेंट का नाम हमने ए सपोज किया है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 37 माइनस 12 कर दें, तो ये हमारे पास कितने बनेंगे? ये हमारे पास नंबर ऑफ जो फेवरेबल इवेंट है वो बने हैं 25। कितने बने? 25। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? वो है 37। तो प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 37। तो 25 ओवर 37 की भी कटिंग नहीं होती, यही हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में कह रहे हैं ए बुक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वही है 37। लेट ए बी द इवेंट ऑफ नॉट चूजिंग अ बुक, सॉरी नॉट नहीं है, चूजिंग अ बुक। लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग अ बुक। बुक के चूज करने के इवेंट कितने हैं? जल्दी से आप कमेंट्स में बताएं, जल्दी से, हरी आप। उस इवेंट का नाम ए है, तो बुक आपको कहीं नजर आ रही है ऑब्जेक्ट में? जब बुक है ही नहीं ऑब्जेक्ट में, तो उसको चूज करने का सवाल ही नहीं बनता। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने होंगे? 0, क्योंकि बुक इस बॉक्स में शामिल ही नहीं है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है? 37। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बुक 0 डिवाइड बाय 37, और 0 ही इसका आंसर जो है वो होगा। यानी इस प्रोबेबिलिटी जो बुक को चूज करने की वो 0 होगी, क्योंकि बुक बॉक्स में शामिल ही नहीं है। अब एन अरेजर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग एन अरेजर। तो अरेजर के नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने बनेंगे? टोटल अरेजर की तादाद 12 है, तो सैंपल स्पेस 37 है, 37 में से 12 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 37 में से 12 जो है, सॉरी 12 आपने माइनस ही नहीं करना, बल्कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इसके 12 आते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इसके 12 आते हैं, क्योंकि अरेजर की तादाद 12 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? वो है 37। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 12 ओवर 37। तो ये आपका यहाँ पे पार्ट सारे मुकम्मल हो गए। 37 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ये किसी पे कटिंग नहीं होती। अगर कोई ऐसा नंबर आता है अगर इनकी कटिंग भी हो रही हो, तो आपने इनकी कटिंग भी करनी है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल विन द क्रिकेट मैच इज 0.79। यानी एक टीम है जिसकी प्रोबेबिलिटी है मैच जीतने की 0.79 है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीम विल नॉट विन द क्रिकेट मैच। एक टीम है, क्रिकेट मैच की दो टीमें खेलती हैं। एक टीम की प्रोबेबिलिटी मैच जीतने की 0.79 है, तो मैच ना जीतने वाली टीम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, यहां पे लिखेंगे लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच, ठीक है, वो कितनी है? उसको हम ए से लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए, या लेट द इवेंट लिख लेते हैं, उसका नाम जो हम इवेंट लिख लेते हैं। लेट द इवेंट ऑफ विनिंग द मैच, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें दी गई है 0.79। तो नॉट विनिंग द मैच, ठीक है, देन
द इवेंट ऑफ नॉट विनिंग द मैच, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है। तो ये आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि ये मैच जीतने की है और ये मैच ना जीतने की है, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे जवाब जो है वो 1 आना चाहिए। यानी 1 से मुराद है 100% में से अगर 0.79 मैच जीतने के हैं तो 0.21 फिर मैच ना जीतने के होंगे। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच, 1 माइनस 0.79 हो जाएगा। तो हमारा जो वो आंसर है वो आ जाएगा 1.00 माइनस करना 0.79 कैरी जाएगा। तो 10 में से 9 के 1 इधर आ जाएगा, 9 में से 2 जाएंगे 0.21। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच, ठीक है, वो आपके पास 0.21 होगी। ठीक है, 100% जिस तरह आप कह रहे हैं 100% से अगर 79% मैच जीतने के हैं तो 21% मैच ना जीतने के होंगे। तो इधर क्योंकि 0.79 लिखा हुआ है तो हम 100 तक नहीं जाएंगे, हम इसकी जो समझ लेंगे टोटल जो है 1 है, 1 में से 0.79 मैच जीतने के हैं तो 0.21 जो है मैच ना जीतने के हैं। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि हमें इसके अच्छे मार्क्स जो है पूरे के पूरे मार्क्स हमें मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बॉक्स हैज 8 रेड बॉल, 9 वाइट बॉल, 10 ग्रीन बॉल एंड 5 ब्लू बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। नीचे आपको 6 पार्ट दिए गए, एक बॉक्स में 8 रेड बॉल, 9 वाइट बॉल, 10 ग्रीन बॉल और 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। बॉक्स में कितने हैं? 8 जमा 9 जमा 10 जमा 5 17, 17 जमा 27 जमा 5 32। टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है वो 32 है। तो हमारी जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगी वो हर पार्ट में 32 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 32 है। अब पार्ट नंबर 1 है, ए वाइट बॉल। एक वाइट बॉल को जो चूज करने की, हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने इवेंट है जो उसको नाम दिया लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ए वाइट बॉल। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, फिर नंबर ऑफ इवेंट वाइट बॉल को चूज करने कितने होंगे? वाइट बॉल की तादाद है 9, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 9। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, दोबारा लिख देता हूँ 32। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फार्मूला ये है, ये भी आप जानते हैं, बार बार हम कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 32। इनकी अगर कटिंग हो सकती है तो हम कटिंग कर लेंगे। ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही फिर इसका जो है वो आंसर होगा। इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। 9/32। लेट आगे है सेकंड पार्ट, ए ब्लू बॉल। ए ब्लू बॉल लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ए ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल कितने हैं? ब्लू बॉल हमारे पास 5 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, अगेन मैं बता रहा हूँ इस इवेंट का नाम आपके टीचर कोई और भी रख सकते हैं, मैं ए ही रख रहा हूँ ताकि बार बार नाम ना चेंज करूँ। कितने हैं? 5 जो है वो ब्लू बॉल हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी होगी? वो हो जाएगी 32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी आपके पास 5/32। तो इसकी भी कटिंग नहीं होती। यही इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 का आंसर होगा। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है, ए ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल को ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ए ग्रीन बॉल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने होंगे? ग्रीन बॉल कितने हैं? 10 है हमारे पास। ग्रीन बॉल की तादाद कितनी है? 10। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 10 होंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 32 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 10 डिवाइडेड बाय 32। अब इसकी कटिंग हो सकती है, 2 पे करें तो यह आएगी 5, यह आएगा 16। इसका जो आंसर आएगा 5/16 आएगा। इसकी कटिंग हो सकती है। अब इसको फर्दर हम नहीं काट सकते, तो यही इसका आंसर होगा। नंबर 4 है, नॉट अ रेड बॉल। रेड बॉल ना हो, बाकी जो मर्जी बॉल हो। लेट ए बी द इवेंट ऑफ
नॉट ऑब्टेनिंग अ रेड बॉल, नॉट ऑब्टेनिंग अ रेड बॉल क्या होगा, रेड बॉल टोटल कितने हैं, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नॉट अ रेड बॉल ना हो, रेड बॉल कितने 8, तो 32 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 32, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वो यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ऊपर आएगा 24, नीचे आएगा 32। तो 8 के टेबल के ऊपर काट दें, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32, तो 3/4 जो है वो इस इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। चलें इसको वैसे लिख देते हैं, ये 3 और 4 है, 8 का टेबल मैंने डायरेक्टली पढ़ दी, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि नॉट ऑब्टेनिंग अ रेड बॉल। तो पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है ए बॉल, ठीक है। कोई भी एक बॉल जो है किसी भी कलर का, उसको पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ बॉल। तो टोटल बॉल कितने हैं आपके पास 32, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ जो फेवरेबल इवेंट है वो 32 होंगे। यानी एक बॉल है ना, कोई भी एक बॉल पिक करनी है जिसकी कलर की मर्जी हो, तो जब भी हम पिक करेंगे तो कोई ना एक बॉल जो है वो ज़रूर आपके हाथ में आ जाएगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 32 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी 32 है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी होगी 32 डिवाइड बाय 32, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यानी हमेशा जब भी आप बॉल पिक करेंगे तो एक बॉल आपके हाथ में ज़रूर आएगा, चाहे वो जिस कलर का मर्जी हो, क्योंकि कलर मेंशन नहीं किया गया, जस्ट मेंशन की एक बॉल। तो जब भी आप पिक करेंगे, हासिल करेंगे या उठाएंगे, तो एक बॉल आपके हाथ में ज़रूर आएगा, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। अब लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। तो ब्लैक बॉल अगर देखा जाए तो इधर तो ब्लैक बॉल है ही नहीं है, जितनी दफ़ा मर्जी जो है वो आप बॉल को पिक करें, जो मर्जी कलर का बॉल पिक करें, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, वो आपके पास 0 होगी, क्योंकि कभी भी ब्लैक बॉल आप पिक नहीं कर सकते, क्योंकि बॉक्स के अंदर ब्लैक बॉल तो है ही नहीं है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगी, वो होगी 32। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 0 डिवाइड बाय 32, 0 को 32 से डिवाइड करेंगे, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी। तो ये 6 पार्ट आपके यहाँ पे मुकम्मल हो गए। नंबर 7 की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट की तरफ। नॉट ए वाइट बॉल, वाइट बॉल ना हो, बाकी जो मर्जी बॉल हो। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट अ वाइट बॉल, वाइट बॉल ना हो, बाकी जो मर्जी हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या नंबर ऑफ इवेंट कौन से होंगे, वाइट बॉल कितने हैं 9 वाइट बॉल है, टोटल 32 है, 32 में से 9 माइनस करेंगे, में से जब माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23। तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो आपके पास है 32। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपके पास इसका जो आंसर बनेगा 23 डिवाइड बाय 32। इसकी जो फर्दर है हम कटिंग नहीं कर सकते, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है, बल्कि आपका चैप्टर नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया है। और आज की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि क्लास 7 की तकरीबन 99.99% आपकी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। जस्ट 1 या 2 रिव्यू एक्सरसाइज रह गई हैं इस चैप्टर की, जैसे कि रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, तो मैंने तो अपना काम कर दिया है। बाकी अब आपका काम है कि इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। जितना ज़्यादा मुझे आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी काम करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।